फ्रॉम अ साइंटिफिक लेंस, ठीक है, वो ये है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें इतने एटम्स हैं, इतना मैस है, इतनी एनर्जी है, वो सारा एक सिंगुलैरिटी में कंप्रेस होना और उस सिंगुलैरिटी से उसका एक्सपेंड करना, क्या ये खुद ब खुद हुआ या इसके पीछे कोई कॉजेशन थी या कोई वजह थी? क्योंकि आइदर किसी ने ये किया और दूसरा जो है वो पॉसिबल दूसरी चीज, मसलन कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने आप कोई कुछ चूज नहीं कर सकती या कुछ कॉज नहीं कर सकती, ठीक है, तो आइदर समवन डिड इट, और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए? क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग, एंड क्योंकि स्पेस और टाइम मौजूद नहीं था, और फिर एक पॉइंट पर स्पेस टाइम और ये मैस जो एक्सपैंड होना शुरू हुआ, जो एनर्जी एक्सपैंड होना शुरू हुई, ये भी मौजूद थी। तो ये सवाल है बेसिकली कि अगर इतना बड़ा यूनिवर्स है और इतने ज्यादा एटम्स और उसमें जो है वो एनर्जी है, उस सारे को सबसे पहले कंप्रेस करके एक सिंगुलैरिटी में लाना और फिर उस दोस्तों, अभी सिंगुलैरिटी से आपने एक एक्सपेंड छोटा करना, सा क्लिप ये देखा किसने किया या जो ये मैंने क्या लिया किसी था कॉजेशन है या क्या चीज है? अवैस इकबाल की पॉडकास्ट। उनके साथ हैं अहमद मुराद। उसके ऊपर मेरा रिस्पांस कुछ इस तरीके से है। मैंने इस क्लिप को नाम दिया है ओवैस इकबाल का कॉमेडी शो। आज का टॉपिक है ओवैस इकबाल मुर्गे को वापस अंडे में डाल के दिखा। ओवैस इकबाल का कॉमेडी शो वाकई बहुत मज़ेदार होता है। उनके सामने कोई भी बैठा हो, दोनों बड़ी गंभीरता से इतनी मजाकिया बातें करते हैं कि आदमी हंस हंस के लोटपोट हो जाए। आपको मैंने अभी एक वीडियो क्लिप दिखाई थी यूनिवर्स की समस्या को सुलझाते हुए दो ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी पुरुष। अब देखिए अहमद मुराद की बुद्धि को, कितनी गंभीरता से कह रहे हैं कि वह इस्लाम का कर्ज उतारने आए हैं, अल्लाह के वजूद को साबित करने आए हैं। कमाल की बात है भाई। बहुत बड़ा चैलेंज है अहमद मुराद के सामने मुर्गे को वापस अंडे में डालना, उस मुर्गे को निकाल के फिर से उसका तंदूरी चिकन बनाना। जब मुर्गे को वापस अंडे में डाला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ना लेग पीस, ना ब्रेस्ट, ना विंग्स। अब ओवैस इकबाल ये बताइए कि रॉ मटेरियल किधर से आएगा? ये दोनों इतने ज्ञानी हैं और ऐसी ऐसी बातों पे बहस करते हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। कितनी आसानी से अहमद मुराद ने यूनिवर्स को बहुत बड़ा बताया, फिर बताया कितने एटम्स, कितनी मास, कितनी एनर्जी है। लगता है इन दोनों के अब्बा जी ने इनको कुछ नहीं बताया। मुर्गा हो या मुर्गी, कोई भी अंडे में वापस नहीं जाता। अंडा एक वन वे ट्रैफिक होता है, जाने का है बेड़ू, वापस नहीं आने का, समझे क्या? वे कह रहे हैं इतना बड़ा यूनिवर्स है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कह रहे हो कितना बड़ा तरबूज है, कितना बड़ा खरबूजा है। क्या बात है भाई इनकी, वाटरमेलन की से कंपेयर हो गया ये तो। अब इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उठा के एक सिंगुलैरिटी में डाल दिया। क्या बात, क्या सोच, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। इनकी सोच देखिए, ये दोनों इंसान बड़ी बेरहमी से मुर्गे को फिर से अंडे में डाल रहे हैं। मतलब इतने बड़े यूनिवर्स को कोई विज्ञान, कोई अल्लाह ताला, कोई रूहानी ताकत कंप्रेस करेगी, फिर सिंगुलैरिटी में डाल देगी, यानी कि मुर्गे को वापस अंडे में डाल दिया जाएगा। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी बुजुर्ग इंसान को या अपने दादा को उठा के वापस अपनी दादी, मेरी दादी की गर्भ में डाल दिया जाए, या एक विशाल पेड़ को फिर से बीज में डाल दें। भाई लोग ये खाते क्या हैं जो इतनी बड़ी समझ आती है इनके पास? कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इन दोनों की समझदारी में कोई प्रॉब्लम है। कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद मालूम होगा कि दोनों के जन्म के समय में एक जैसा ही हादसा हुआ था, कुछ समस्या हुई थी, फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी अप्लाई हुई और दोनों के पैदा होते ही नर्स के हाथ से गिर गए, चोट सिर पे लगी और इनका हाल ये हो गया। आपने देखा कितने अच्छे एक्सप्रेशंस हैं अहमद मुराद के और कितनी दन्यतारी से ये समझा रहे हैं। और इससे भी अच्छा ओवैस इकबाल को देखिए, कितनी समझदारी से उनकी बातों को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान लगा के। कुछ अगले वीडियोस में मैं आपको इनकी और भी क्लिप्स दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो क्लिप मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उस वीडियो क्लिप को अब आप देखिए। अब आप देखेंगे तो उसका मजा ही आपको अलग आएगा। मुर्गी या मुर्गे को फिर से अंडे में डालकर फिर उससे दोबारा निकाला जाएगा, इस बड़े रहस्य पे दोनों लोग उसका कारण ढूंढ रहे हैं, उसका कॉज ढूंढ रहे हैं। क्या वाकई नॉन लिविंग चीजें अपने आप यूनिवर्स एक्सपेंड कर सकती हैं? ये एक सवाल है, नहीं ना? तो एक्सपेंड करने का कारण ये फिर भी ढूंढ रहे हैं। अब अहमद मुराद को तो मान लेते हैं कि उनके पास विज्ञान की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन ओवैस इकबाल तो खुद को एक चलता फिरता विकिपीडिया समझते हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि वो और उनकी साइंस मानती है कि नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ बन सकती है,
यानी आप रेफर कीजिए एबायोजेनेसिस। और 1952 में 2 वैज्ञानिकों ने लैब कंडीशंस में एमिनो एसिड्स बना भी लिए, लेकिन अफसोस की बात है उसके अंदर बेचारे लाइफ नहीं फूंक सके। उसका ज्ञान उन्होंने अल्लाह ताला से नहीं लिया था। कुछ तो कन्फ्यूजन है, लेकिन बेचारा यूनिवर्स, उसको कोई तो चाहिए एक्सपेंशन के लिए। एक ही काम के लिए अलग अलग थ्योरी लगाते हैं ये लोग। अब देखिए अहमद मुराद कैसे विज्ञान की माँ बहन को एक कर देंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से वो ओवैस इकबाल को समझाते हैं कोई तो है जिसने यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू किया है, और पूछते हैं ये यूनिवर्स का रॉ मटेरियल कहाँ से आया, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ज्ञान की वर्षा करते हुए हम सबको बताया कि एटम, मास, एनर्जी को किसी ने कंप्रेस करके सिंगुलैरिटी में डाल दिया। अब कंप्रेस करके सिंगुलैरिटी में डालने से क्या ये सब चीज़ें गायब हो गई? ये अलग चर्चा का विषय है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अच्छा हुआ है इनके द्वारा दिए गया ब्रह्म ज्ञान मुझे आज प्राप्त हो गया कि अगर किसी चीज़ को कंप्रेस करके डालते हैं तो वो गायब हो जाती है। अहमद मुराद के अनुसार ये देखिए, एक बार ये साइंस की फिर टांग तोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज नो टाइम, नो स्पेस लेफ्ट, नो मैटर लेफ्ट। वाकई पाकिस्तान के इन 2 लालों ने तो विज्ञान की ऐसी की तैसी कर दी। सारे यूनिवर्सल लॉ आज फेल हो गए। अब जब इन दोनों को कुछ बेसिक बातों का ही नहीं पता, फिर भी कितनी सीरियसली 2 सियाने मिलके मुर्गे को वापस अंडे में डाल के निकालने के कारण ढूंढ रहे हैं। मुर्गे को अंडे में डालना और यूनिवर्स को सिंगुलैरिटी में डालना दोनों लगभग एक ही बात है, और दोनों ही नामुमकिन बातें हैं। ओवैस इकबाल अपने पुराने पेशे को मिस करते हैं, इसलिए शाम होते ही उनको टीवी एंकर के कीड़े काटने लगते हैं और फिर वो अपना चैनल खोल के शुरू हो जाते हैं। इनको पता है कि इस्लाम की बुराई सुनने के लिए दुनिया बैठी है। कितने लोगों के दिल को सुकून मिलता है। पहले इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी, एनर्जी और मैटर दोनों गायब कर दिया। फिर बोले स्पेस भी नहीं है। भाई अब और क्या बचा? कुछ नहीं, सब कुछ सिंगुलैरिटी में घुसाड़ दिया। अगर आपने ओवैस की पॉडकास्ट देखी होंगी तो आपको उनके आत्मविश्वास की दाद देनी पड़ेगी। विज्ञान की एक एक थ्योरी के लिए वो इतनी अंधभक्ति दिखाते हैं जिसकी कोई हद और हिसाब नहीं। इनसे कोई पूछे सिंगुलैरिटी में प्लैंक टाइम क्या कोई टाइम नहीं है? क्या वो चाय की दुकान पे मिलने वाला बिस्किट है? क्या प्लैंक टाइम टाइम नहीं होता? अपनी हर पॉडकास्ट में कितने कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि सिंगुलैरिटी और उसके प्लैंक टाइम के अलावा साइंस को और उनको कुछ नहीं पता। तो क्या प्लैंक टाइम टाइम नहीं होता? सिंगुलैरिटी मैटर नहीं है? तो अगर ये दोनों हैं तो क्या स्पेस नहीं है? ओवैस इकबाल की भाषा की सुंदर पकड़ की वजह से सुनने वाले रीजंस भूल जाते हैं और उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ओवैस इकबाल आजकल अपने घर की सारी मकड़ियों के नाक में दम किए हुए हैं। उनसे पूछ रहे हैं ये वेब बनाने का धागा कहाँ से लाती हो, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, मुझे उस दुकान का पता बता दो वरना ठीक नहीं होगा। कल अहमद मुराद अपनी बीवी से बात कर रहे थे, मुझे एक बच्चा चाहिए, चलो शॉपिंग पे चलते हैं, अच्छा रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर उससे बच्चा प्रिपेयर करेंगे। भाई ये पॉडकास्ट नहीं है, फुल कॉमेडी शो है। कपिल शर्मा को भी अब चिंता हो रही है कि कहीं उनका शो फ्लॉप ना हो जाए। कल मैंने एक आम का बीज अपने बैकयार्ड में लगाया। शाम को देखता हूँ वह बीज थैला लेके जा रहा था। मैंने भी पूछ लिया भाई किधर? उसने बोला आपने मुझे जब बो ही दिया है तो सोचा रॉ मटेरियल ले आऊं तभी तो पेड़ बनूंगा। मैंने भी कुछ पैसे उसको दे दिए कि जा बेटा शॉपिंग कर ले। यह दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाने चले हैं। अगर रॉजर पेनरोज देख लें तो अपना नोबेल पुरस्कार खड्डे में फेंक देंगे और उनको तो मुझे लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। आइंस्टाइन की आत्मा तो पहले ही इनको गाली दे रही होगी। आइंस्टाइन सोच रहे होंगे ये जब ऊपर आएंगे तब निपट लूंगा दोनों से। अगर ये दोनों चाहें तो बादलों को भी रॉ मटेरियल लेने भेज सकते हैं। अगर ये दोनों चाहें तो बादलों को भी रॉ मटेरियल लेने भेज देंगे कि जाओ कुछ गर्म हवा ले आओ, शाम को बरसना है। सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर का डिजाइन। यह कोई मैजिकल पावर्स वाला खुदा, गॉड या भगवान नहीं है। ये एक सुपर क्रिएटर है जो यूनिवर्सल लॉज के अंदर रहते हुए क्रिएशन करता है। वो ऐसी क्रिएशन करता है जिसको किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना हो, किसी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाया है उसने। अगर इंसान पैदा होता है तो उसके लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल लेने नहीं जाना पड़ता किसी फार्मेसी पे या मेडिकल शॉप पे। ये एक सिस्टम है, एक जीनियस सिस्टम।
इंसान ही इंसान को क्रिएट करता है और उसके बीच में ही सारा ब्लूप्रिंट मौजूद रहता है। अब अगर डार्विन की बात मानी जाए तो इस धरती पर खाने की कमी है, जगह की कमी है, इसलिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चलता है। अब सोचिए इन डार्विन की अकल को देख के सुपर क्रिएटर जार आंसू बहाता होगा कि किन गधों से पाला पड़ा है, जितना खाओगे उससे ज़्यादा रिफिल सिस्टम है, इधर लंगर लगा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अक्ल की ज़रूरत है। मिलियन ट्रिलियन ईयर्स का रिफिल है इस धरती पर। यह कोई इंसान का बनाया हुआ खुदा नहीं है जो सिर्फ अकाउंटेंट बन के खुद को खुदा समझता है। ऊपर से अकेला इंसान ने खुदा को सजा देने के लिए बनाया है। खुद सारी अय्याशियां करो, डाल दो खुदा को अकेले अकाउंटिंग के लिए। क्या सोच है भाई, कमाल हो गया। उस सुपर क्रिएटर ने धरती को खुद पर निर्भर बना दिया। सब कुछ पहले से सेट है एक ऑटोमेशन सिस्टम में करोड़ों अरबों सालों के लिए। बाहर से DHL को लगाया है सनलाइट की होम डिलीवरी के लिए। पानी, ऑक्सीजन सब है यहाँ, और क्या चाहिए। अब सोचो जैसे फ्लैट बिकते हैं और बिल्डर उसकी खासियत बताते हैं, 24 घंटे पानी और बिजली, नियर बाय मॉल्स, मेट्रो स्टेशन, ऑल एमिनिटीज नियर बाय। वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर अगर अर्थ का लाइव मार्केटिंग करे तो कैसे करेगा। अर्थ द अल्टीमेट लग्जरी प्लैनेट, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ सस्टेनेबल लाइफ, फुली ऑटोमेटेड, 24/7 fresh air supply, no pollution filters needed, self-cleaning atmosphere with built-in oxygen factories like jungles, trees, and you can plant more trees. Auto recycling water system, rivers, oceans, clouds, work in perfect harmony, zero maintenance, zero waste, millions of years old water is available at your service. Free sunlight delivery by DHL, daylight harvesting and lightning, unlimited solar energy, no extra charges. Just use your brain. All natural buffet included, millions of edible plants, fruits, crops growing automatically. No subscription fees. Free mineral packages, iron, gold, diamond, aluminium, zinc, and many more. Dig and enjoy. Terms and conditions apply. Gravity applies. Prime location, perfect distance from sun, not too hot, not too cold. Nearby attractions, moon, romantic views, Milky Way, starry nights. Exclusive features, self-repairing ecosystem, storms, earthquakes, and volcanoes are just auto updates. Pricing, free. It's just free. Just pay with your gratitude and common sense. Don't be late. Book your spot now. Limited edition planet. No events but indefinite adventures. टिंग टोंग। देखिए, जीवन के लिए कॉज है, कारण है सूर्य, ऑक्सीजन और पानी। सब कुछ यहाँ मौजूद है। यह सब इंटेलिजेंट यूज ऑफ यूनिवर्सल लॉज का उदाहरण है। जीवन के लिए कॉज है, कारण है सूर्य, ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ यहाँ मौजूद है। ये सब इंटेलिजेंट यूज ऑफ यूनिवर्सल लॉज का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सब कुछ यूनिवर्सल लॉज के अंदर ही होता है, कोई जादू नहीं है। ये सिंगुलैरिटी के अंदर भी पूरा ब्लूप्रिंट होता है और सब कुछ अंदर से ही अनफोल्ड होता है। कोई बाहर से रॉ मटेरियल इनफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यूनिवर्स का टाइम शुरू होता है जब उसका एक्सपेंशन शुरू होगा। जैसे एक बीज से वृक्ष निकलता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है। कभी सुना है किसी पेड़ को वापस कंप्रेस करके बीज में डाल दिया गया हो, या किसी इंसान को फिर से माँ के गर्भ में डाल दिया गया हो? यह सोच है इन दोनों की। क्या कभी किसी साइंटिस्टों ने सोचा है, जिसको आजकल ओवैस इकबाल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं? नहीं। अंत में बस यही कहूँगा, इन दोनों महान विचारकों ओवैस इकबाल और अहमद मुराद की ये गंभीर कॉमेडी देखकर वैज्ञानिकों के माथे पे भी बल तो आएंगे ही, साथ ही कॉमेडी के प्रेमियों को एक नई राहत भी मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सोचना मत सोचिए क्या सच है, क्या कॉमेडी, क्या सच है, क्या साजिश। बाय बाय।